लप्पू ने फिर से गड़े मुर्दे उखाड़े। फिर वही मुद्दा आया सोशल मीडिया पे, जो अभी 6 महीने से चल रहा है। इस चीज को ये लोग खत्म ही नहीं होने देते हैं। और जब बातें होने लगती है तो ये लोग आ जाते हैं दूसरों को बोलने। हर चीज का ठीकरा दूसरों को के ऊपर फोड़ने की इनकी आदत हो गई है, इनकी और इनकी फैमिली की। तो चलिए हम इसी टॉपिक पे बातें करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये मेरी वीडियो है, अभी अभी मैंने एक मनोज दे की पॉडकास्ट देखी। तो गाइस वीडियो को पूरा जरूर देखना, पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी अभी मैंने एक मनोज दे की पॉडकास्ट देखी, जिसमें मनोज दे की शायद एक पॉडकास्ट की भी चैनल है। अभी उस पे 12 वीडियो हैं और कुछ कुछ लोगों के पॉडकास्ट उन्होंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं। तो अचानक से मेरे सामने आ गई वो चैनल और उसमें आया टाइटल और थंबनेल आया कि सचिन ने मनीषा के साथ चीट क्यों किया। अब ये चीज लोगों को जानने की क्या जरूरत है? ये चीजें तो खत्म हो चुकी थी, फिर से ये नया मुद्दा, नया गड़े मुर्दे फिर क्यों उखाड़े जा रहे हैं? लोग बातें करेंगे तो फिर आएगी कि लोग भूलने नहीं देते, लोग आगे नहीं बढ़ने देते, लोग हमारे रिश्ते से जलते हैं, लोग हमारी खुशियों से जलते हैं। क्यों क्यों बार बार ये चीजें आ रही है लोगों के ऊपर? सब तो आप करते हो और आ जाते हो लोगों के ऊपर ठीकरा फोड़ने। तो पॉडकास्ट में मनोज देव, अभी ये लोग मनोज देव के घर गए थे, उनकी बेटी का अन्नप्राशन था, उसी में ये लोग गए थे। तो शायद इन्होंने अपना पॉडकास्ट वीडियो शूट करवाया। पॉडकास्ट वीडियो शूट करवाया, 35 मिनट की वीडियो थी और उसमें कुछ सवाल जवाब मनोज देव ने पूछा। मनोज देव ने तो उनकी तो बहुत छोटी छोटी सीन थी, जैसे छोटा सा क्वेश्चन भी पूछते थे उसका लंबा चौड़ा जवाब लेके ये लप्पू बता रहा है। और मनीषा का मुंह यहाँ भी बंद करवा, उसको कुछ बोलने ही नहीं देता है। बोलने लगी है तो उसका मुंह बंद और तुम चुप रहो, और ये अपनी बातें बताता है। तो उसमें कुछ सवाल मनोज देव ने पूछे कि जैसे आपका यूट्यूब, इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप उसको कैसे मैनेज करते हो। और ये वीडियो मैं ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लंबी ज्यादा वीडियो हो जाती है तो आप लोग बोर हो जाते हैं। छोटी सी वीडियो बनाऊंगी। तो उसमें मनोज ने पूछा कि आप लोगों के बहुत सारे चैनल हैं, आप उसको कैसे मैनेज करते हो। तो वही अपना बताता है कि कैसे मैं मैनेज करता हूँ, क्या करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप अपने पास्ट के बारे में कुछ चीजें बताओ। तो पास्ट के बारे में कुछ चीजें बताते हैं कि हमारी शादी कैसे हुई, हमारी पढ़ाई कहाँ तक हुई, हम क्या थे नहीं थे, हमने क्यों यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, कैसे किया, कब किया, ये सारी चीज उन्होंने बताई। और एक क्वेश्चन उसमें पूछा गया, आखिर इस क्वेश्चन को पूछने की जरूरत क्या थी? पूछने की जरूरत थी क्योंकि इन्होंने उनको परमिशन दिया है, दिया होगा कि ये क्वेश्चन भी जरूर इस पॉडकास्ट में उठाइएगा, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि इस चीज को लोग भूल पाए, इस चीज पे बातें बनती ही रहे। और अभी भी इनके दिमाग में यही सब चीजें चल रही है। और इनका कहना है कि लोगों के कहने से मैं हमारा और उनका रिश्ता, जो लोग, हमारे और उनके बीच कुछ नहीं था, ये हमारा रिश्ता शुरू हुआ लोगों की वजह से। तो आप लोगों को ये चीजें भूलने क्यों नहीं देते कि लोग इस चीज को भूल जाएं? फिर से वही चीजें बार बार सामने ला रहे हो, लोग भूल नहीं रहे हैं। और फिर से आपके दिमाग में वही चीज, जब आपका दिमाग ऐसा है कि आपका दिमाग लोगों को कहने के हिसाब से चलता है, तो फिर इस चीज को आप बार बार सामने क्यों लाते हो कि लोग बार बार इस मुद्दे पे सवाल उठाए और मेरे दिमाग में यही चीजें चलती रहे और फिर मैं यही सब करता रहूं? ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। इनका कहना है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं था, लेकिन लोग कमेंट कर करके लोगों ने हमारे दिमाग में ये चीजें डाल दी थी। और इस चीज की शुरुआत हुई थी एक फैंस ने, इनका और उसका, सामने वाली पार्टी मतलब जगत दीदी का पोस्टर इनकी एक फैंस ने बना दिया था, और जिसपे कुछ कुछ चीजें लिख दी थी। और उस पोस्टर को हर जगह चिपका दिया था और वो पोस्टर वायरल हो गई थी। तो उस दिन से हमारे और मनीषा के बीच लड़ाइयां होने लगी थी और मनीषा इनसिक्योर हो गई थी। तो यहाँ भी आपने सरासर झूठ बोला है। ये चीजें अभी ज्यादा दिन की नहीं है, ये पोस्टर वाली बातें आपकी पता है, जब आपने डाइवोर्स वाली कम्युनिटी डाली थी कि हमारा और मनीषा का डिवोर्स हो रहा है, ये उस टाइम की ये चीजें हैं। आप पटना, आप लोग दोनों एक इवेंट में गए थे, किसी मतलब किसी की पार्टी वार्टी थी, उसमें गए थे और वहां आपने, वहां वो पोस्टर आपके फैंस ने
बनवाया था और उस फैन से आप मिले थे और फैंस से आपने पूछा था कि क्यों तुमने ऐसा किया, तो फैंस ने जवाब दिया था कि आप मेरे कमेंट्स के जवाब नहीं देते थे, इसलिए मैं आपसे चिढ़ के ये सब काम किया। अब ये कहानी कहाँ तक सच है लोगों को नहीं पता। क्या पता आपने ये चीजें करवाई हो, किसको पता कि फैंस ने ये पोस्टर बनवाई हो। क्योंकि आप तो चाहते थे कि हमारा रिश्ता सामने आए, लोग सोशल मीडिया पे इस चीज को एक्सेप्ट करें। ये चीजें थी बहुत दिन से अंदर ही अंदर, लेकिन सामने आप लाए तो क्या पता वो पोस्टर आपके फैंस ने बनवाए थे या आपने खुद बनवाया होगा, ये भी तो हो सकता है। और उस चीज को आपने वायरल करवाया होगा और आप बोल रहे हैं कि उस पोस्टर को जब वायरल होने लगा तो मेरे दिमाग में ये बातें आई और मैंने कहा कि जो चीज है नहीं तो उसको हम करके दिखाएंगे। ऐसे भी होता है क्या? और इससे पहले आप जाके, मनीषा की तबीयत खराब थी, मनीषा सिवान में थी, इससे पहले आप जाके अंबाला में अकेले बैठे थे, वहां उसका निक्कू सुमित का मिसकैरेज हुआ था। इससे पहले की ये सारी बातें हैं, 1 साल पहले की बातें हैं ये सब चीजें। और मनीषा की वो डिप्रेशन में थी, मनीषा का इलाज हो रहा था। तो उससे पहले लोगों को बेवकूफ, इतना बेवकूफ मत समझिए मिस्टर राज, मैं आपसे कह रही हूँ। आप जितना लोगों को बेवकूफ बनाते हो उतने बेवकूफ होते नहीं है। भले पब्लिक जो सीधी सादी है आपकी बातों में आ जाएगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके रग रग से आप वाकिफ हो गए हैं। तो इनका कहना है कि ये ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग घूमते फिरते थे, हमारा एक क्रिएटरों का ग्रुप था, हम लोगों को अच्छा लगता था घूमना फिरना, हम लोग जाते थे आते थे एक साथ रहते थे और सामने वाली पार्टी के साथ लोग रील्स वीडियो बनवाते थे, उनसे उससे उन लोगों की वीडियो के व्यूज अच्छे आते थे। तो उन लोगों ने हमारे बीच दरार डालना चाहा, मनीषा को मैनिपुलेट किया। ये तो पुरानी कहानी है, आपने कितनी बार सुना चुके हो वो कहानी, तो यही कहानी बार बार लेके आ जाते हो। और फिर कहते हैं कि पोस्टर कमेंट्स ऐसे आते थे तो मनीषा के साथ हमारी हमेशा होती थी, लेकिन सबसे ज्यादा तुल पकड़ी वो पोस्टर वाली बात ने। और पोस्टर वाली बात ने तुल पकड़ी तो पोस्टर फैंस ने बनवाया, फैंस ने बनवाए या आपने खुद बनवाए होंगे, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि आप चाहते थे कि ये आपका और उसका रिश्ता सामने आए, लोग इस चीज को एक्सेप्ट करें। और आपका कहना है कि मैंने गलत किया है, लेकिन उतना भी गलत नहीं किया है जितना लोग बोल रहे हैं। लोग क्या बोल रहे हैं? आपने सारी चीजें आके सोशल मीडिया पे बताई है कि हमारा और उसका रिश्ता कैसा था, हमारा और उसका रिश्ता पति पत्नी वाला रिश्ता था, ये चीजें भी आपने बताई है। और यहाँ थोड़ा सा बाहर में है लोग तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ये सब चीजें बोलने में। तो आपने आके बताई थी ना कि हमारा और उसका पति पत्नी वाला रिश्ता था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ऊपर था हमारा रिश्ता। और आप कहते हैं कि लोग बोले थे, लोग नहीं बोले थे, सब कुछ आपने कबूल किया है। इस चीज को लोगों को कितना बेवकूफ बनाएंगे। आपकी बेवकूफी में मनीषा फंस, आपकी बातों में बेवकूफ मनीषा फंस सकती है, लोग नहीं फंस सकते हैं। अभी भी आप चीट कर रहे हैं, अभी भी आप बेवकूफी बना रहे हैं। और इनका कहना है कि मैंने जिसके भले के लिए ये सब किया, मैं अपने आप को गलत अभी मानता हूँ और उतना मेरी गलती थी ही नहीं, और किसी को बचाने के लिए ये सारा मैंने अपने ऊपर इल्जाम ले लिया, उसी ने मेरे पीठ में खंजर भोंका, तो ये भी सही नहीं है। आप इस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाए कि वो किसी दूसरे की होने वाली थी। आपने तो सारी बातें कैसे मैनिपुलेट कर लेते हो यार, दूसरों को, ऑडियंस को आ जाते हो। आपको शर्म भी नहीं आती कि मैंने कल क्या बोली थी आज क्या बोल रहा हूँ। आप तो बोले थे कि मैं आपने कितनी हर बार आप अपनी स्टेटमेंट बदल देते हो, लोगों को बेवकूफ समझ रखा है क्या आपने? एक बार आपने बोला था कि हमारा और उसका रिश्ता पति पत्नी से भी बढ़ के, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से भी बढ़ के था, पति पत्नी के था। फिर आप आके बोलते हो कि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं बस जानबूझ के मैंने ऐसा किया, इस रिश्ते को तोड़वाना चाहता था। तो तोड़वाना क्यों चाहते थे? फिर आप आके बोलते हो इसलिए चाहते थे कि उससे रिश्ता ना हो मेरे से रिश्ता हो, क्योंकि आपने बोला है कि उससे जब उसका रिश्ता होने लगा था तो मैं इनसिक्योर होने लगा था। मैं जिस रिश्ते मतलब मैं चाहता था जो जगह मेरा था वो किसी और को मिलने वाला था, इसलिए मेरे में इनसिक्योरिटी आ गई थी और मैंने आके चाह कि रिश्ता टूट जाए और मैंने आके ये सब बोल दिया। और अभी आप बोलते हो, फिर आपने स्टेटमेंट दिया कि मैं उसके कहने से ये सब बोला था।
फिर अभी आप बोल रहे हो कि किसी की भलाई के लिए मैंने ये किया था। क्या है यार, हर बार अपनी स्टेटमेंट बदलते हो, लोगों को बेवकूफ समझ रखा है क्या मनीषा की तरह? लोग मनीषा की तरह बेवकूफ नहीं है, अभी भी आप मनीषा को बेवकूफ बना रहे हो और मनीषा बेवकूफ बन रही है। अभी अभी जो मनीषा इस वीडियो में रोई है तो मुझे बहुत बुरा लगा है मनीषा के लिए। मनीषा ने बोला कि इसमें सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ मेरा ही हुआ। बिल्कुल ही मनीषा का लॉस हुआ, लेकिन अभी उसका अभी भी वो मुझे लगता है कि मतलब क्या कहें, झूठे झूठे कहते हैं ना कि दल फंसी हुई है। अभी भी ये उसको चीट कर रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं इसके मन में उसके लिए है जगह। और मनीषा को लॉलीपॉप दिखा रहा है पैसे का, पैसे कमा रहा है, पैसे दे कहाँ है यार? पैसे उससे मनीषा का चेहरा सामने लाके पैसे कमा रहे हैं। जगह जगह लबी डबी जो मूवमेंट दिखा रहा है उससे लोग मतलब अच्छा व्यू जा रहा है, लोग यही चाहते हैं देखना। तो मनीषा को अभी भी ये यूज कर रहा है और मनीषा का यहाँ भी मुंह बंद करना चाहा इसने। तो आप मनीषा को ही बेवकूफ बना सकते हैं, लोगों को नहीं। अभी भी आप मनीषा के साथ गलत कर रहे हैं, मुझे तो लगा ऐसा, क्योंकि वो बोलना चाहती थी, आप उसका मुंह बंद करवा देते थे। तो मनीषा का तो लॉस हुआ ही, साथ ही साथ सुमित महल का भी बहुत ही लॉस हुआ। चलो सुमित महल के का लॉस नहीं कहेंगे, उनका दिल टूटा, क्योंकि अभी भी उनकी रील्स वीडियो आती है उस तरह से, तो लगता है कि हाँ उनको अभी भी दर्द है, क्योंकि आप लोगों ने तो डॉलर कमाए, मनीषा को आप मिल गए। लोगों की नजर में तो दिख रहा है कि हाँ आप दोनों खुश हैं, लेकिन अब अंदर ही अंदर क्या है, आप धोखा दे रहे हैं अभी भी। लेकिन वो बेचारे दिल से प्यार किए थे जगत दीदी को, लेकिन उनका दिल टूटा। तो चलो उनकी कोई बात नहीं, उनको फिर मिल जाएगी, लेकिन अगर आप अभी भी कर रहे हैं मनीषा के साथ तो बहुत गलत कर रहे हैं। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए भाई साहब, छोड़ दीजिए आप। मनीषा तुम भी थोड़ा सा सचेत हो जाओ। लेकिन ये भी लड़की मतलब आ जाती है लोगों को ही बोलने, ये बोल रही है कि मैं छीन जमराज से लेके आई हूँ। लेके नहीं आई हो, तुम्हारा कभी था ही नहीं और तुम्हारा कभी होगा ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। जगत दीदी ने तुमको दिया है दान में, दान में, अभी भी ये उसका ही है, अभी भी दिल से और मन से उसका ही है, जगत दीदी का ही है। मुझे तो ऐसा फील हुआ। तो भाई अभी भी कुछ भी हो सकता है, और मनीषा अब बेवकूफ है या पैसे का लालच है या क्या है हम बता नहीं सकते, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ। और बार बार वही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये तो सारी चीजें बंद हो गई थी, लेकिन फिर से ये चीजें सामने आई, तो इस पे बातें करनी तो बनती है भाई। अब फिर इस पे वीडियो बनेंगी, फिर अब ये लोग कहेंगे कि क्यों इनकी माता जी आती हैं हर बार बोलती हैं कि क्यों जो चीज खत्म हो गया उस चीज को बार बार आप क्यों लाते हैं? लाने वाले कौन है? उस चीज को बार बार लाने वाला कौन है, ये भी तो सोचिए। अब तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर ये मुद्दा क्यों उठा? कभी अपने बेटे से भी सवाल करिएगा। और वहां आपकी बहू भी बैठी, इस चीज को रोक सकती थी कि नहीं ये टॉपिक नहीं आना चाहिए पॉडकास्ट में, ये टॉपिक नहीं। और भी तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस चीज से ज्यादा फेमस होना है आप लोगों को। तो गाइस वीडियो को करती हूँ एंड, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।